हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सर, दो वेक्टर को जब भी मल्टीप्लाई करना हो और आंसर हमें वेक्टर ही चाहिए तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमें वेक्टर ही चाहिए तो हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। सर, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का एंगल का साइन, ए बी साइन थीटा। और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। सर, इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से और इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम ये देखेंगे कि अगर वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, 2ik प्लस 3j दोनों वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है। अगर दोनों वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है। चलो, उससे पहले एक क्वेश्चन करके बता दो मुझे इस सवाल का जवाब दो कि a क्रॉस a कितना होगा। ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन बी टू ए होगा। ऑप्शन सी 0 वेक्टर होगा। ऑप्शन डी नन, कुछ भी नहीं होगा। तो ए क्रॉस ए क्या होगा। किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा दें, किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा दें तो कितना होगा। सर, सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा। सर, ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर क्या है ए का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच में एंगल। भाई, जिस तरफ ए वेक्टर है उसी तरफ तो ए वेक्टर दूसरा वाला भी होगा, हाँ या ना, दोनों सेम ही तो है। तो उनके बीच में एंगल कितना है 0। तो साइन 0 तो 0 हो जाता है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया 0। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है वो क्या कहलाता है, 0 वेक्टर। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर हम किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस कराते हैं तो 0 आता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस कराएंगे तो 0 ही आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। नोट कर लो, ये अभी काम में आएगी अपने। हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा। सर, आई कैप एक वेक्टर, उसको उसी के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा। सर, 0 ही आएगा, हाँ या ना। कैसे हुआ एक बार वापस से देख लो। सर, आई कैप क्रॉस आई कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 1, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच के एंगल का साइन 0 कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही क्या मैं बोल सकता हूँ कि जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 और के कैप क्रॉस के कैप भी 0 हो जाएगा, हाँ या ना। आई कैप क्रॉस आई कैप भी 0, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0, के कैप क्रॉस के कैप भी 0। अब अगर मैं बोलूं कि निकालो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये निकालो भाई, ये कितना आएगा। तो सर, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें आई कैप क्रॉस जे कैप तो इसका मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच में एंगल। तो आई कैप है एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ, कितना एंगल इनके बीच में 90, तो साइन 90। सर, साइन 90 भी 1 इंटू 1 आ गया। अब इसकी डायरेक्शन आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन, तो आई कैप किस तरफ होता है सर, एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ। पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखो, दूसरे की तरफ फिंगर कर्ल करो तो जो थंब रहेगा वो दे देगा तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन। तीसरा वेक्टर कैसा आ रहा है, तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो तीसरा वेक्टर है वो जेड एक्सिस की तरफ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। तो मैं सीधे सीधे ये बात बोल सकता हूँ कि आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया, के कैप। समझ में आई बात कैसे हुआ। सर, पहले मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड आया 1,
फिर डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन है के कैप की तरफ, तो किसी भी वेक्टर को कैसे लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो 1 तो कुछ होता ही नहीं है इसलिए के कैप आ गया। समझ में आई बात? अच्छा, तो अब मुझे बताओ जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा ये निकाल के बताओ। ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ये बात बाद में बहुत काम आएगी अपने, ठीक है? निकाल के बताओ भाई। ओके, अब देखो जे के, सर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो जे कैप क्रॉस के कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच में एंगल कितना है 90। सर जे कैप ऊपर, के कैप बाहर जेड एक्सिस की तरफ, तो कितना एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 1। अब किस डायरेक्शन में आएगा, तो सर जे कैप तो है ऊपर और के कैप है बाहर की तरफ, तो पहला वेक्टर है ऊपर, पहले की तरफ हैंड रखा, दूसरा वेक्टर बाहर, दूसरे की तरफ फिंगर कर्ल करी, तो थंब ने किधर पॉइंट कर दिया, इस तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, यानी कि जे कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा, आई कैप आएगा। समझ में आई बात? अच्छा, एक और निकाल के दिखा दो आखिरी, आई कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा, आई कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा, खुद से ट्राई करो, ठीक है? राइट हैंड थंब रूल की प्रैक्टिस हो रही है और ये बहुत काम आएगा अपने, खुद से ट्राई करो। चलो देखो, ये था अपना जे कैप, ये था के कैप, तो जे आई कैप क्रॉस के कैप, देखो हमेशा हमें दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा वापस, कैसे, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और आई कैप और के कैप में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो फिर मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा। मेन चक्कर है डायरेक्शन का, तो आई कैप है इस तरफ और के कैप है बाहर की तरफ, तो पहला वेक्टर कौन सा है आई कैप, आई कैप की तरफ हैंड रखो और के कैप की तरफ फिंगर कर्ल करनी है, तो सर अंदर जा रहे हैं तो माइनस की तरफ, इसको ऐसा रखो। अब के कैप की तरफ फिंगर कर्ल हो रही है, पहले वेक्टर की तरफ हैंड, दूसरे की तरफ के कैप की तरफ फिंगर कर्ल करी, तो थंब दे रहा है क्रॉस वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि ये आ रहा है माइनस वाई एक्सिस में, तो माइनस वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है माइनस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना आ जाएगा भाई माइनस जे कैप। समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन एक समस्या है, सर इसे निकाल तो लेंगे पर हर बार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? है ना, बहुत छोटा सा शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? शॉर्टकट सिंपल सी चीज, आई जे के खत्म, यह है शॉर्टकट है। सर ये कैसे शॉर्टकट है? देखो मुझे कराना है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई जे क्या आंसर आ जाएगा के कैप आंसर आ जाएगा। मुझे कराना है जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे और के को ढूंढो, सर ये रहा जे और के, तो जे के, तो क्या आंसर आ जाएगा आई कैप। मुझे कराना है आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, अब देखो आई कैप के बाद जे कैप, ऐसे आई कैप के बाद जे कैप, सीधे जाने में तो नहीं जा रहा है, अब उल्टा जाना पड़ेगा, तो सर देखो आई कैप के बाद के कैप, अब उल्टा जा रहे हैं, तो जब उल्टा जाओगे लेफ्ट की तरफ जाओगे तो माइनस लगा देना, क्या आंसर आएगा जे कैप माइनस के साथ। समझ में आई बात? कुछ भी ले लो, के कैप क्रॉस जे कैप ले लो, तो सर जे के बाद के के बाद तो आई आ रहा है, के बाद यहाँ भी आई आ रहा है, तो उल्टा जाएंगे के जे, तो आंसर आएगा आई, लेकिन उल्टा जा रहे हैं तो माइनस आई कैप। ऐसे ही जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सबका निकाल लोगे क्या, हाँ या ना? तो क्या शॉर्टकट है आई जे के, सीधा जाओगे तो प्लस में, उल्टा जाओगे तो माइनस में। समझ में आई क्या बात? नोट कर लो। हाँ सर इतना आसान था तो आपने समझाया क्यों? भाई समझाना जरूरी है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब तो समझ में आना चाहिए। हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये जीवन है, इस जीवन का यही 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 है रंग रूप,
क्या सर पढ़ाई है क्या जीवन में? पढ़ाई ही पढ़ाई है क्या और कुछ नहीं है? अरे बहुत कुछ है, लेकिन अभी तो तुम्हारे जीवन में पढ़ाई ही है। तो एक क्वेश्चन करके बताओ, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2k कैप, फाइंड ए क्रॉस बी सेकंड बी क्रॉस ए। तो ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, तुम्हें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। क्लियर? कैसे निकालेंगे सर? देखो फर्स्ट पार्ट, ए क्रॉस बी का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर? इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड ये इंटू इनके बीच का एंगल। हमें पता है जे केप और के केप के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6। यानी कि सर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं तो अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड हो गया 6। डायरेक्शन निकालेंगे तो शॉर्टकट लिख लो आई जे के। ठीक है, अब क्या कराना है? जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो क्या आंसर आ जाएगा? आई कैप। यानी कि ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा भाई? मैग्नीट्यूड कितना है 6, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आई कैप। समझ में आई क्या बात? ठीक है, समझ में आई तो सेकंड तुम निकाल के बताओ, सेकंड खुद से निकालो। सर बी क्रॉस ए, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 6। अब क्या करना है? के कैप क्रॉस जे कैप करना है। बी क्रॉस है यानी कि 2k कैप क्रॉस 3j कैप, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 6। अब के कैप क्रॉस जे कैप करना है तो सर के के बाद तो आई आ रहा है, के के बाद आई आ रहा है, उल्टा जाना पड़ेगा। के के बाद जे उल्टा जाएंगे तो आंसर आएगा आई, लेकिन माइनस के साथ, तो -6i कैप। समझ में आया क्या? इस बात को तो लिख ही लो, 2k कैप क्रॉस 3j कैप, कितना आ गया? -6i कैप। समझ में आई बात? अच्छा, समझ में आ गई तो देखो एक और चीज़ यहाँ से प्रूव हो रही है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, जस्ट अपोजिट है, माइनस का अंतर है। ये याद है, हमने लास्ट वीडियो में लिखा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। हो रहा है क्या ये प्रूव? हाँ या ना? समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब होमवर्क का क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i कैप और वेक्टर सी इज इक्वल टू -2j कैप। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है फर्स्ट ए क्रॉस ए। ठीक है, वेक्टर डी भी ले लेते हैं, ये हो जाएगा -2i कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालो, वेक्टर बी क्रॉस सी निकालो, वेक्टर सी क्रॉस डी निकालो, वेक्टर बी क्रॉस डी निकालो। ठीक है, अब इसमें से एक पार्ट यहाँ अभी करेंगे, सेकंड वाला बी क्रॉस सी। तो सर बी मतलब 5i कैप क्रॉस -2j कैप। अब देखो इसमें शॉर्टकट अगर तुम यूज़ कर रहे हो ना तो डायरेक्ट इस -2 को ही मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू -2 -10। अब i कैप और j कैप तो शॉर्टकट लिख देंगे i j k, तो i j आंसर आ जाएगा k कैप। माइनस को रहने देना है ना, माइनस को यहाँ मत काउंट कर लेना क्योंकि फिर शॉर्टकट नहीं चलेगा, फिर तो राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। तो अगर माइनस है तो उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर यहाँ भी माइनस आ जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। समझ में आई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल लें क्या? सी क्रॉस डी कर लेते हैं। देखो ये रहा सी क्रॉस डी, ये भी कर लेते हैं। -2j कैप क्रॉस -2i कैप, तो -2 इंटू -2 तो हो गया +4 और जे आई, सर जे के बाद आई तो उल्टे में ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा? -k कैप, यानी कि -4
के कैप। तो जब भी वेक्टर में माइनस लगाओ तो उनको मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई करते टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और केवल जे कैप आई कैप इनको अकेला छोड़ना, माइनस माइनस मत लाना उनमें, क्लियर, तभी अपना शॉर्टकट काम करेगा। चलो बाकी 2 पार्ट तुम्हारे होमवर्क, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। सर आगे बढ़ के जाना कहाँ है, जाना कहाँ है सर जी। चल आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, फाइंड A क्रॉस B, फाइंड A क्रॉस B। अब एक तरीका तो क्या है, एक तरीका है कि सर पूरे वेक्टर A 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा भाई, देख लो कि सर इस एक वेक्टर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, फिर इससे करेंगे। चलो करते हैं। सर 2i कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 2i कैप क्रॉस 2j कैप प्लस 2i कैप क्रॉस k कैप, फिर उसके बाद प्लस इस j कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस जे कैप क्रॉस 2j कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप। उसके बाद सर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 2j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस k कैप। अब जिन बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर ऐसे 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई करता हूँ 2x प्लस 2y से, तो तुम कैसे करते हो मल्टीप्लाई, सर पहले x को इससे, फिर x को इससे, उसके बाद y को इससे, फिर y को इससे, फिर z को इससे, फिर z को इससे, वैसे तो करना पड़ेगा अपन को, हाँ या ना, समझ में आई बात, ठीक है। तो सर देखो i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब इनका करेंगे तो 2 2 जा 4 और i j यहाँ लिख देता हूँ मैं, i j k, तो i क्रॉस j कितना आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो सर 2 का 2 ही रहेगा, i के बाद k तो आता ही नहीं है, उल्टा जाना पड़ेगा, i के बाद k के उल्टा, तो माइनस j यानी कि माइनस j कैप। इसके बाद ये दोनों हो गए, यहाँ आ गए j क्रॉस i, तो ये देखो अभी साइन नहीं लगा रहा हूँ मैं, 1 इंटू 3 मैग्नीट्यूड हो गया 3, जे आई उल्टा जा रहे हैं, जे आई उल्टा जा रहे हैं तो माइनस के कैप। उसके बाद जे क्रॉस जे 0 हो गया, फिर जे क्रॉस के तो सर मैग्नीट्यूड तो हो गया 1 और जे के सीधा जा रहे हैं तो आई कैप, यानी कि प्लस के साथ 1 आई कैप। फिर इधर आ जाते हैं के आई, सर के आई तो सीधा है तो आंसर आ जाएगा जे कैप और मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9, तो प्लस 9 जे कैप। फिर 3 2 जा 6 के जे उल्टा हो गया तो फिर देखो के फिर जे तो माइनस आई कैप। इसके बाद के कैप क्रॉस के कैप हो गया 0। तो अब क्या करेंगे सर, आई कैप वालों को एक साथ ले लो, तो आई कैप वाला कौन है सर, एक ये है एक ये है, तो ये हो गया आई कैप कॉमन ले लिया अपन ने 1 माइनस 6। फिर जे कैप वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये जे कैप वाला और ये तो -2 प्लस 9। फिर के कैप वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो सर 4 माइनस 3 हो गया काम। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 आई कैप 9 माइनस 2 7 जे कैप 4 माइनस 3 1 के कैप। तो ये आ जाएगा A क्रॉस B। समझ में आया कैसे किया, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो बताओ, आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा, लेकिन एक दुख की बात है, और वो क्या है सर, इतना लंबा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक भी कुछ गलती हो गई तो पूरा खेल चौपट हो जाएगा, तो फिर क्या करें?
पहले नोट करो, फिर इसका भी शॉर्टकट है, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, चलो आज अपना वेक्टर्स पूरी तरह से फिनिश होने जा रहा है, तो मेरा तुमसे अनुरोध यही है कि इसकी पूरी की अगर तुम्हारी पिछली वीडियो नहीं देखी है और तुम्हारे कंसेप्ट लूज़ है तो उन्हें जाके देखो और अपने चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करो। फिनिश हो जाने के बाद अगर तुम्हारा पढ़ने का और मन करता है तो मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि HC वर्मा बुक के सारे क्वेश्चन लगाओ, उससे तुम्हारा जो बचा कुचा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट किस केस में? कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या करना है सर, जब वेक्टर ए हमें a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इस फॉर्म में दिया हो और वेक्टर b हमें a2, ऐसे कर लेते हैं a2 और ये हो जाएगा a3, ठीक है, और वेक्टर b हमें b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इस फॉर्म में दिया हो और हमसे पूछा गया है कि भैया a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b निकालो। तो एक तरीका तो वो है कि सर तीनों को मल्टीप्लाई करो, सबको एक 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 करके सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा आंसर, लेकिन उससे छोटू तरीका है अपने पास। क्या है तरीका? एक इतनी लंबी 2 लाइनें खींचो, फिर लिखो i कैप माइनस j कैप k कैप। कैसे लिख दिया? आई कैप माइनस जे कैप के कैप। सर जे कैप क्यों नहीं लिखा? माइनस लिखते हैं, उसी से आंसर आएगा, शॉर्टकट निकाला है ये तो, ठीक है। आई कैप माइनस जे कैप के कैप। फिर पहला वाला वेक्टर है, इसके लिख दो a1 a2 a3, तो यहाँ लिख दो a1 a2 a3। फिर दूसरा वाला वेक्टर, उसके लिख दो b1 b2 b3। हो गया पहली स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आई कैप माइनस जे कैप के कैप, आई कैप माइनस जे कैप के कैप, इस माइनस मत भूलना, a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है, सिंपल, बस खत्म। अब क्या करो, अब पकड़ो आई कैप को, तो सर a क्रॉस b जो आंसर आएगा वो आएगा इक्वल टू, आई कैप पकड़ लिया, अब ब्रैकेट शुरू करो। तो सर आई कैप जब तुमने पकड़ा तो आई कैप की सीध में कौन आ रहा है सर? एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन, इनको हटा दो, ये बचे ना, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले इधर वाले को a2 इंटू b3, a2 इंटू b3, फिर उसके बाद इस वाले को माइनस कर दो b2 इंटू a3। क्या किया हमने? आई कैप है, आई कैप की लाइन वाले सबको हटा दिया, ये बचे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई a2 इंटू b3 माइनस b2 इंटू a3। फिर सर फिर है माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो जे कैप वाले को करना है, तो जे कैप वाले की लाइन में कौन कौन आ रहा है सर? जे कैप की लाइन में एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहे हैं, तो क्या बच गए सर? बच गया a1 a3 b1 b3, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खिच और खिच, तो a1 b3 माइनस b1 a3, फिर के कैप आ गया प्लस के कैप, ठीक है, प्लस के कैप। अब बार बार ऐसे ऐसे करके नहीं देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपनी इमेजिनेशन लगाओ, के कैप के ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा सर? ये 4 बच रहे हैं, ये 4 बच रहे हैं, ठीक है। तो पहले इधर वाले, तो a1 b2 माइनस b1 a2, समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया? तो ये आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। ये शॉर्ट फॉर्म, सर ये शॉर्ट फॉर्म है, मुझे तो लगता नहीं है, नहीं लगता है तो अभी लगाएंगे भाई, ठीक है, पहले नोट कर लो, समझ में आया? इसे नहीं याद रखना है, इसे मत याद करने लग जाना a2 b3 माइनस b2 a3, इसे नहीं याद रखना है, इस तरीके को याद रखना है, इस मेथड को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आई कैप माइनस जे कैप के कैप, a1 a2 a3 b1 b2 पे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद एक एक को हटाते जाओ आई कैप,
फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, फिर जे कैप, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो भाई, हो गया? चलो चलो फिर आगे बढ़ा जाए। एक एग्जाम्पल लिया जाए। क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस 3k कैप कर लेते हैं, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क है जो इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किया था ना बड़े मेथड से, उसको शॉर्टकट मेथड से करके देखना, सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, बड़े मेथड से जैसे किया था हमने, आंसर आया तो 5i कैप करके कुछ, ठीक है, उसे शॉर्टकट मेथड से करके देखना, सेम आंसर आना चाहिए। 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, और निकालो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालो बाबा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ये परमानेंट है, आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ठीक है। इसके बाद पहला वेक्टर, तो 2 माइनस 1 माइनस जे कैप आ गया, इसका मतलब ये नहीं, इसका तो कोफिशिएंट वैसे का वैसे ही लेना है। क्या है कोफिशिएंट? कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस 1। फिर यहाँ क्या है? 3 है। इसके बाद यहाँ क्या है? 3, फिर जे का क्या है? 2, के का क्या है? माइनस 1, कुछ नहीं है तो 1 है। अब सबसे पहले सर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप ले लिया, आई कैप के इनको हटा दिया, इनको मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3, फिर माइनस जे कैप ले लिया, इनको हटा दिया, तो 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 3। उसके बाद के कैप को ले लिया, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1, ठीक है। अब सर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 माइनस 3 2 जा 6, फिर माइनस जे कैप, ये हो गया -2, ये हो गया -9, फिर प्लस के कैप, 2 2 जा 4 माइनस, अब 3 इंटू -1 जब करा अपन ने, 3 इंटू -1 जब करा तो फिर -3 आया, तो ये माइनस तो पहले का था और अब आया -3, ठीक है। तो 1 में से 6 गए तो -5 आई कैप, फिर ये कितना आया? -11, और माइनस माइनस प्लस, तो +11 जे कैप, -11 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 3 7, तो +7 के कैप। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना आ गया, कितना जल्दी आया आंसर? शॉर्टकट है कि नहीं है? है ना, वो बहुत लंबा मेथड था जो अपन ने पहले किया था, इसमें तुम 2-3 बार ट्राई करोगे फिर तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक बता देता हूँ, तुम चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा जो आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। कैसे? हमें ये पता है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हाँ या ना। ये जो वेक्टर है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसे सी वेक्टर बोलूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 आना चाहिए और ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0 आना चाहिए। दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0। तो तुम चेक कर सकते हो, इसका ए के साथ डॉट ले लो तो ए डॉट सी कितना आ जाएगा? सर ए डॉट सी आ जाएगा, देखो 2 इंटू इसका कोफिशिएंट -5 प्लस -1 इंटू इसका कोफिशिएंट 11 प्लस 3 इंटू इसका कोफिशिएंट 7, ये हो गया -10, फिर ये हो गया -11, ये हो गया +21, सर ये हो गया -21 + 21 0। तो अपने आप तुम्हारी कैलकुलेशन चेक हो जाएगी, 0 हमेशा आएगा, क्योंकि जो ए क्रॉस बी आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तुम बी के साथ भी लेके देखना, 0 ही आएगा। तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? तो हमारा वेक्टर्स चैप्टर पूरा हो गया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कभी एक वीडियो में इसके सारे अच्छे क्वेश्चंस को लेके ही बना दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।